सोचिए, एक ऐसा राजा जिसे युद्ध पसंद था, जो सत्ता के लिए निर्दयी माना जाता था और कहा जाता है कि उसने अपने ही भाइयों को मरवा दिया। वही राजा आगे चलकर भारत का सबसे शांत और महान शासक बना। अजीब लगता है ना? आज हम जानेंगे अशोक की पूरी कहानी, क्रूर अशोक से धर्म अशोक बनने तक। अशोक की शुरुआत अशोक मौर्य वंश से था। यही वो वंश था जिसने भारत को पहली बार एक मजबूत साम्राज्य दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी और बिंदुसार ने इसे आगे बढ़ाया। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, लेकिन वो राजमहल का लाडला राजकुमार नहीं था। बचपन से ही अशोक गुस्सैल, जिद्दी और साहसी था। उसे किताबों से ज्यादा तलवार और युद्ध पसंद थे। कहा जाता है कि उसे सबसे कठिन इलाकों में शासन करने भेजा जाता था। यहीं से सत्ता की लड़ाई शुरू हुई। राजा बनने के बाद अशोक ने साफ कर दिया था, या तो मेरी सत्ता मानो या युद्ध के लिए तैयार रहो। उसकी सेना बहुत बड़ी थी। हाथी, घोड़े और सैनिक हर दिशा में फैले रहते थे। उसकी नीति सीधी थी, पहले हमला, बाद में सवाल। वो चाहता था कि लोग उससे प्यार नहीं, डरें। इसी डर के कारण कई राज्य बिना लड़े ही हार मान लेते थे। इतिहासकारों के अनुसार अशोक के शुरुआती शासन में हिंसा और कठोरता साफ दिखाई देती है। इसीलिए इतिहास ने उसे पहले चंड अशोक कहा। कलिंग युद्ध। अशोक का साम्राज्य लगभग पूरे भारत में फैल चुका था, लेकिन बीच में एक छोटा सा राज्य बचा था, कलिंग, आज का ओडिशा। कलिंग समुद्री व्यापार करता था, आर्थिक रूप से मजबूत था और सबसे बड़ी बात, आजाद रहना चाहता था। अशोक ने संदेश भेजा, मेरी सत्ता मानो या युद्ध के लिए तैयार रहो। कलिंग ने झुकने से इनकार कर दिया और फिर कलिंग युद्ध हुआ। युद्ध की सच्चाई। इतिहास बताता है कि इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और हजारों परिवार उजड़ गए। चारों तरफ मौत, दर्द और चीखें थीं। युद्ध अशोक ने जीत लिया था, लेकिन यहीं से उसकी असली हार शुरू हुई। अशोक का परिवर्तन। युद्ध के बाद अशोक खुद युद्धभूमि में गया। वहां कोई खुशी नहीं थी, कोई जश्न नहीं था, सिर्फ लाशें, रोती हुई औरतें और अनाथ बच्चे। इतिहास कहता है अशोक पहली बार अपने ही कर्मों से डर गया। वो समझ गया कि जिस जीत को वो ताकत समझ रहा था, वो इंसानियत की हार थी। यहीं से उसका दिल बदलने लगा। बौद्ध धर्म और अहिंसा। अशोक को जवाब चाहिए था, अब आगे क्या? तभी उसकी मुलाकात बौद्ध भिक्षुओं से हुई। बुद्ध का एक वाक्य उसके दिल में उतर गया, हिंसा से हिंसा खत्म नहीं होती। अशोक ने युद्ध नहीं छोड़ा, उसने नफरत छोड़ी। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और शांति का मार्ग चुना। धर्म अशोक। अब अशोक ने कहा, मेरी जीत तलवार से नहीं, धर्म से होगी। इसे कहा गया धर्म विजय। उसने पत्थरों और स्तंभों पर अपने आदेश खुद खुदवाए, ताकि हर आम इंसान उन्हें पढ़ सके। उसके नियम सरल थे, जानवरों की बेवजह हत्या बंद, कैदियों के साथ इंसानियत और हर धर्म का सम्मान। अब अशोक की ताकत तलवार नहीं, विचार थे। सीख। इतिहास हमें यही सिखाता है, ताकत इंसान को राजा बना सकती है, लेकिन इंसानियत ही उसे महान बनाती है। इसीलिए आज क्रूर अशोक नहीं, धर्म अशोक याद किया जाता है।